22 मार्च मतलब आज का दिन, और आज समूचा देश विश्व जल दिवस मना रहा है। आज हम इस अवसर पर एक ऐसा वाटर क्राइसिस के बारे में बताने आए हैं जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इससे पहले मेरा नाम गौरव है और आप जिला टॉप देख रहे हैं। जरा सोचिए कि जो पानी नहीं होता तो क्या होता। ये पृथ्वी माटी का बस एक गोला बनकर रह जाती, ना हरियाली होता, ना जीवित रह पाना इतना आसान होता। बिना पानी के इस धरती की कल्पना कर पाना भी अधूरा सा लगता है। धरती पर मौजूद पीने लायक पानी की मात्रा बहुत तेजी से कम होते जा रही है। कई बड़े विशेषज्ञों की माने तो यदि दुनिया का तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो पानी को लेकर ही होगा। और ये भी सोचिए कि अगर पानी पर कड़ा प्रहरी लगा दिया जाए तो क्या होगा। क्या होगा अगर आप नहरों में पानी लेने जाएं और आपको वहां पहरेदार मिल जाए, सिपाही नजर आ जाए। दरअसल ये सारा वाकया हुआ था साल 1999 में, जब बोलोविया में पानी का निजीकरण किया गया था। इस कहानी की शुरुआत उस वक्त हुई जब विश्व बैंक के सुझाव पर बोलोविया सरकार ने कानून 2029 को पारित कर बाकी जल प्रणाली का निजीकरण कर दिया। उन्होंने जल प्रणाली को एंगुवल द तुनारी नाम की एक कंपनी को बेच दिया, जो कि स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक संघ था। कानूनी तौर पर अब कोचांबा की ओर आने वाली पानी और यहां तक कि वहां होने वाली बारिश के पानी पर भी एंगुवस दिल तुनारी कंपनी का हक हो गया था। इन सब चीजों के बीच स्थानीय लोग पानी को मोहताज हो रहे थे। निजीकरण के कुछ ही समय के बाद पानी के बिलों में भारी बढ़ोतरी कर दी गई। क्योंकि जल बिना जीवन अधूरा है तो पानी का डिमांड बढ़ना लाजमी था। और इन सब चीजों को देखते हुए कंपनी ने एकाएक पानी की कीमतों को बढ़ा दिया। अब लोग बौखला गए थे। समय के साथ पानी की बढ़ती कीमत लोगों पर बोझ बनने लग गया था। कीमतें इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग ये चुका पाने में इतनी आसानी उन्हें नहीं थी। ऐसे में लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश पनपने लगा। अपने हक के लिए लोग सड़कों पर उतरने लगे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। स्थिति इस कदर खराब हुई कि बोलोविया सरकार को पुलिस व सुरक्षा दस्तों को सड़क पर तैनात करना पड़ा। इसके बाद इस विद्रोह ने एक जंग का रूप ले लिया। लोगों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जगह जगह पर बैरिकेड्स लगाए गए। इसके बावजूद भी बेकाबू भीड़ को रोक पाना मुश्किल हो रहा था, जिसके चलते आर्मी को सड़कों पर उतारना पड़ गया था। लोगों को रोकने के लिए सुरक्षा बल की ओर से गैस के गोले छोड़े गए और उन पर लाठीचार्ज तक किया गया। मगर लोगों का गुस्सा इतना जल्दी शांत होने वाला नहीं था। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने भी पुलिस से आमने सामने करने का मन बना लिया। वो भी पेट्रोल बम, लाठी और पत्थर इत्यादि लेकर लड़ने को तैयार हो गए। पुलिस और विद्रोहियों के बीच अच्छी खासी भिड़ंत हुई, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए। साथ ही घायलों में पुलिस वाले सिपाही भी शामिल थे। और यह सब भी सिर्फ इसलिए क्योंकि निजीकरण हो गया था, वो भी पानी का। और निजी कंपनी ने कीमतों में इतनी बढ़ोतरी कर दी थी जो कीमतें आसमान छू रही थी। इस स्थिति को देखते हुए सरकार को जल प्रणाली के निजीकरण के अपने ही फैसले को वापस लेना पड़ गया। सरकार द्वारा पहुंचाई गई क्षति के हर्जाना के रूप में अदालत में एक याचिका भी दायर की गई, मगर वो कुछ कारणवश वापस लेना पड़ा। बोलोविया में पैदा हुआ इन हालातों को देखते हुए बहुत से देश ने इसकी निंदा भी की। यह हालात सीधे सीधे इस ओर इशारा कर रहे थे कि मौजूदा सरकार लोगों के मौलिक अधिकार देने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुई है। नतीजन देश के हालत इस कदर बेकाबू हुए। हालांकि सरकार द्वारा फैसला वापस लेने के बाद भी काफी समय तक यह जंग जारी रहा, जिसके चलते साल 2006 में एक जल मंत्रालय स्थापित किया गया। इसके 3 वर्ष के बाद 2009 में बोलोविया के संविधान के तहत जल प्रणाली के निजीकरण की संभावनाओं में छूट दिए जाने का प्रावधान भी दर्ज किया गया और सरकार ने 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इस अधिकार को सफलतापूर्वक मान्यता भी प्राप्त की। इंडिया में छिड़ी इस जंग ने दुनिया के समक्ष एक उदाहरण पेश किया। यह दिखाता है कि पानी पर कड़ा पहरा नहीं लगाया जा सकता है। पीने के पानी पर सभी का हक है और हक भी बराबरी का। बोलोविया का यह युद्ध हमें 2 चीजें सिखा जाता है, एक तो निजीकरण के दुष्प्रभाव और दूसरा पानी की महत्वपूर्णता। जिला टॉप भी आपसे अपील करता है कि जिस तरीके से पीने के पानी में हर रोज कमी आ रही है, जल स्तर नीचा जा रहा है, आप भी पानी बर्बाद ना करें, फिजूल पानी का खर्च ना करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसे हम अधिक से अधिक पानी बचा सकते हैं। आपके पास सेव वाटर के क्या आइडियाज हैं, हमें कमेंट कर बताएं और जिनका भी आइडिया हमें सबसे बेहतर लगेगा उसे हम जिला टॉप पर स्थान देंगे। बाकी इसी के साथ हमें अब इजाजत दीजिए और हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।